धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का विस्तृत एवं भावपूर्ण शैली में वर्णन प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप सभी लोग यह प्रस्तुति पूरा देखें एवं अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लंका विजय के पश्चात अब भगवान श्री राम को अयोध्या लौटने का समय आया। देवताओं ने पुष्पक विमान श्री राम को प्रदान किया। उसी दिव्य विमान में श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और वानर सेना आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर चले। मार्ग में श्री राम सीता को वे सभी स्थल दिखाते गए जहाँ जहाँ वनवास में उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बीते थे। पंचवटी, चित्रकूट, दंडकारण्य सब स्मृतियाँ जीवित हो उठी। उधर अयोध्या में भरत नंदीग्राम में जटाजूट धारण किए हुए खराओं को राज सिंहासन पर रखकर तपस्वी जीवन जी रहे थे। उन्हें हनुमान के द्वारा यह शुभ समाचार मिला कि श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। यह सुनते ही भरत की आंखों से आनंदाश्रु बहने निकले। उन्होंने तुरंत अयोध्या को सजाने का आदेश दिया। दीपावली की वह संध्या आई जब अयोध्या ने अपने प्रभु का स्वागत किया। नगर के प्रत्येक घर, गली और महल दीपों से जगमगा उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती पर तारे उतर आए हों। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, बालक जय घोष कर रहे थे और वृद्धों के नेत्रों में वर्षों की प्रतीक्षा का सुकून झलक रहा था। जब पुष्पक विमान सरयू तट पर उतरा तब स्वयं भरत दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण ने भरत को भ्राता रूप में देखा। हनुमान आनंद से झूम उठे। माता कौशल्या ने श्री राम को देखकर उन्हें सीने से लगा लिया। यह क्षण मातृत्व की चरम तृप्ति का था। अगले दिन शुभ मुहूर्त में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। गुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। भरत ने अपने हाथों से श्री राम को राज तिलक किया। सीता जी उनके बगल में विराजमान थी। अयोध्या की जनता ने एक स्वर में कहा, जय श्री राम। राज्याभिषेक के साथ ही राम राज्य की स्थापना हुई। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि आदर्श शासन की शुरुआत थी। उत्तर रामचरितमानस का सबसे करुण, गूढ़ और आत्मा को झकझोर देने वाला अंश सीता त्याग और लव कुश की कथा है। यह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, लोक मर्यादा, करुणा, त्याग और राजधर्म की अत्यंत सूक्ष्म परीक्षा है। यहाँ श्री राम आदर्श राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी और माता हैं, और लव कुश आने वाले युगों के लिए धर्म, वीरता और संस्कार के प्रतीक बनते हैं। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब समूची नगरी सुख और समृद्धि से भर उठी। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, न कोई अभावग्रस्त। ऐसे मंगल समय में यह समाचार मिला कि माता सीता गर्भवती हैं। यह सुनकर अयोध्या में उत्सव का वातावरण बन गया। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। स्वयं श्री राम के मुख पर भी मधुर प्रसन्नता झलकने लगी। सीता जी के मन में अयोध्या की रानियों, प्रजा और विशेषकर राज परिवार के प्रति अपार स्नेह था। वे सदा यही चाहती थीं कि राम का राज्य निष्कलंक और आदर्श बना रहे। प्रजाजन का संदेह और राम का अंतर्द्वंद। परंतु इसी सुखद समय में एक ऐसी घटना घटी जिसने राम कथा की दिशा बदल दी। एक सामान्य धोबी ने अपनी पत्नी से विवाद करते हुए कह दिया, मैं राम नहीं जो सीता को स्वीकार कर लूं। यह वाक्य धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया और अंततः श्री राम तक पहुंचा। यह सुनकर श्री राम का हृदय कांप उठा। वे जानते थे कि सीता पूर्णतः पवित्र है। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, देवताओं ने उनकी शुद्धता प्रमाणित की थी। किंतु श्री राम केवल पति नहीं थे, वे राजा भी थे। उनके लिए लोक मर्यादा, निजी सुख से ऊपर थी। उस रात श्री राम को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, यदि राजा की पत्नी पर प्रजा संदेह करे तो राज्य का धर्म कैसे बचेगा? क्या राजा का निजी सुख लोक धर्म से बड़ा हो सकता है? यही द्वंद्व उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। सीता त्याग का निर्णय। अंततः श्री राम ने अत्यंत कठोर निर्णय लिया। सीता जी का त्याग, यह निर्णय उनके लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कांपते स्वर में आदेश दिया कि वे सीता जी को वन में छोड़ आएं। लक्ष्मण यह सुनकर रो पड़े, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए, परंतु राम का निर्णय अटल था। लक्ष्मण समझ गए कि यह आदेश किसी
क्रोध में नहीं बल्कि राजधर्म की व्यवस्था से निकला है। लक्ष्मण सीता जी को यह कहकर रथ में बैठाते हैं कि श्री राम ने उन्हें वन विहार के लिए भेजा है। सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि वे गर्भावस्था में कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताना चाहती थीं। जब रथ घने वन में पहुंचता है और लक्ष्मण उन्हें अकेला छोड़ने की बात कहते हैं, तब सीता जी सब समझ जाती हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, परंतु उनके मुख से श्री राम के लिए एक भी कटु वचन नहीं निकलता। वे कहती हैं, लक्ष्मण अपने भैया से कहना कि मैं उनके निर्णय को प्रणाम करती हूँ। राजा के लिए लोक धर्म सर्वोपरि है। वाल्मीकि आश्रम में शरण। सीता जी गंगा तट के समीप महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचती हैं। वाल्मीकि उन्हें देखकर सब समझ जाते हैं। वे सीता जी को माता के समान सम्मान देते हैं और आश्रम में शरण प्रदान करते हैं। यहीं पर सीता जी लव और कुश को जन्म देती हैं। यह प्रसंग अत्यंत भावुक है। अयोध्या की महारानी अब वन में साध्वी बनकर अपने पुत्रों का पालन कर रही हैं। लव कुश का बाल्यकाल और संस्कार। लव और कुश असाधारण बालक होते हैं। उनके चेहरे पर तेज है, आंखों में करुणा और भुजाओं में अद्भुत बल। वाल्मीकि उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान देते हैं। साथ ही वे उन्हें राम कथा कंठस्थ कराते हैं, बिना यह बताए कि राम ही उनके पिता हैं। बालक प्रतिदिन राम कथा गाते हैं। सीता जी छुपकर उन्हें सुनती हैं और अपने आंसू पोंछ लेती हैं। अश्वमेध यज्ञ और संघर्ष। उधर अयोध्या में श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ का अश्व स्वतंत्र घूमता हुआ वाल्मीकि आश्रम की सीमा में प्रवेश करता है। लव कुश उसे बांध देते हैं। जब अयोध्या की सेना अश्व छुड़ाने आती है, तब बालक अकेले ही उन्हें परास्त कर देते हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तक पराजित हो जाते हैं। अंततः श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आते हैं। पिता पुत्र का अनजाना सामना। श्री राम और लव कुश का यह सामना अत्यंत मार्मिक है। श्री राम बालकों की वीरता देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। उन्हें अपने ही रक्त का तेज अनुभव होता है, परंतु पहचान नहीं होती। वाल्मीकि के आदेश से लव कुश राम सभा में रामायण का गायन करते हैं। जब वे सीता हरण, वनवास और सीता त्याग का वर्णन करते हैं, तब श्री राम फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वाल्मीकि सीता जी को सभा में लाते हैं। श्री राम उनसे पुनः परीक्षा देने का आग्रह नहीं करते। सीता जी पृथ्वी माता से प्रार्थना करती हैं और धरती में समा जाती हैं। यह क्षण समस्त ब्रह्मांड को स्तब्ध कर देता है। सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम का जीवन बाहरी रूप से शांत दिखता है, लेकिन भीतर से वह वीर, वैराग्य और लोक धर्म की अग्नि में तपता हुआ जीवन बन जाता है। जब सीता जी धरती में समा गई तो सभा स्तब्ध रह गई। स्वयं श्री राम भी क्षण भर के लिए भीतर से टूट गए, लेकिन राम रोकर धर्म नहीं छोड़ते। वे जानते थे सीता पृथ्वी लोक की नहीं रही, वे आदि शक्ति हैं। राम का शोक व्यक्तिगत नहीं था, वह मानव पीड़ा का मौन स्वीकार था। उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, कोई आक्रोश नहीं दिखाया, बस गंभीर मौन में खड़े रहे। तुलसीदास के अनुसार श्री राम ने राजसभा में सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करवाई। यज्ञ, अनुष्ठान और राजकर्म उसी प्रतिमा के साथ होने लगे। सीता देह से नहीं, धर्म से जुड़ी थी। राम के जीवन से वे कभी अलग नहीं हुई। सीता वियोग के बाद श्री राम और कठोर नहीं बल्कि और करुणामय राजा बन गए। उन्होंने न्याय को निष्पक्ष बनाया, दुर्बलों की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य माना, स्वयं को सुख से अलग कर लिया। राम अब केवल राजा नहीं, चलता फिरता धर्मशास्त्र बन चुके थे। वाल्मीकि के माध्यम से श्री राम ने लव और कुश को अपना पुत्र स्वीकार किया, उन्हें राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने उन्हें तत्काल सिंहासन पर नहीं बैठाया, पहले उन्हें धर्म, संयम और सेवा का अधिकारी बनने दिया। यह राम की दूरदर्शिता थी। सीता के जाने के बाद राम का मन ऐश्वर्य में नहीं लगता, उत्सवों से दूर रहता, अधिक समय ध्यान और आत्मचिंतन में बीतता है। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने की ओर है। श्री राम ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को संकेत दे दिए कि अब सांसारिक लीला का समापन निकट है। लक्ष्मण ने सबसे पहले सरयू तट पर योग द्वारा देह त्याग किया। भरत और शत्रुघ्न भी क्रमशः राम के पीछे गए। अंततः श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुंचे। नगरवासी रो रहे थे, देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। श्री राम ने कहा, जिसने मुझे हृदय से माना है वह मेरे साथ साकेत धाम चले। श्री राम ने योग द्वारा जल में प्रवेश किया और अपने विष्णु स्वरूप में साकेत धाम पधारे। यह मृत्यु की नहीं, अपूर्ण लीला
विराम था। सज्जनों, उत्तर रामचरितमानस का यह वर्णन यही समाप्त होता है। आप सभी लोगों को हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।